मित्रों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। इस समय मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रदेश के एक शहर कुपर्टिनो के एक पार्क में बैठा हुआ हूँ। कल ही मैं यहाँ पे आया। एयर इंडिया का जो फ़्लाइट थी वो जापान के एयर स्पेस होते हुए आई। पहले एक आध बार जो मैं आता रहा हूँ वह रशिया के स्पेस से आती है, लेकिन लगता है कि युद्ध के वजह से एयर इंडिया की इस फ्लाइट ने अपना रास्ता बदल दिया और इसके वजह से लगभग 17 घंटे की उबाऊ यात्रा के बाद हम यहाँ पे पहुँचे। इसके पहले जब आते थे तो सीधे दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को के लिए, इस बार भी वही हुआ। फ़्लाइट मोटे तौर पे 16 घंटे के आसपास समय लेती थी, इस बार 1 घंटे ज़्यादा समय लगा। मैं कुपर्टिनो के जिस पार्क में बैठा हूँ उसका मेंटेनेंस, उसकी देखभाल शहर की काउंसिल करती है। और जैसा कि मैं आपसे कहने जा रहा था, इसका नाम है क्रीक साइड पार्क। मेरे पीछे वो क्रीक है जिसको हम नाला कहते हैं अमूमन भारतवर्ष में, या इसे क्रीक कहा जाता है। कल शाम को एक बर्नहार्ट पार्क छोटा सा है, चिल्ड्रन पार्क, मैं उधर गया था और वहाँ पे साराटोगा क्रीक के किनारे किनारे पेड़ों के झुरमुट के बीच से मैंने इवनिंग वॉक किया था। और मैंने पाया कि मेरे पीछे जो क्रीक है या नाला है और जो साराटोगा क्रीक जिसकी चर्चा कर रहा हूँ उसमें पानी नहीं है। दरअसल वो सीवरेज के लिए नहीं है, वो ड्रेन वाटर के लिए है। ख़ास करके जो बरसात जब होती है, हालांकि कैलिफोर्निया में बरसात कम होती है, लेकिन जब बरसातें होती हैं तो उसका पानी इससे निकाला जाता है। पिछली बार जब मैं आया था उस समय बरसात हो रही थी और इन दोनों नालों में मैंने पानी देखा था। इस बार मैं पानी नहीं देख पा रहा हूँ। तो इस तरह क्रीक के बारे में अब मैं आपको थोड़ा सा इस पार्क का भ्रमण कराता हूँ। आप मेरे साथ इस पार्क का भ्रमण करें। मेरे ठीक सामने इस पार्क की एक छोटी सी इमारत है जिसको हम पब्लिक यूटिलिटी से संबंधित इमारत कह सकते हैं। इसमें टॉयलेट्स हैं। ख़ासियत यह है कि जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट्स यहाँ पे हैं। और इसके बगल में आप देख रहे होंगे ये बच्चों का स्पेस है। इसके दाहिने तरफ आप देख रहे होंगे कि बड़ा सा मैदान है, घास का मैदान। और बाएं तरफ भी, यानी मेरे बाएं तरफ एक बड़ा सा घास का मैदान आपको दिख रहा होगा। जहाँ मैं बैठा हूँ उसके पीछे क्रीक से सटा हुआ पिकनिक स्पॉट है। और इस पार्क तक आने के लिए आप देख रहे होंगे गाड़ी आ रही है। खूबसूरत सी सड़क है और यहाँ पे पार्किंग स्पेसेस भी हैं। जब मैं पहले आया था तो मैंने देखा था कि इस फुटबॉल मैदान में बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। जो दूसरा मैदान है वहाँ पर भी कोई ना कोई खेल हो रहा था, लेकिन अभी आपको कोई ज़्यादा लोग दिखाई नहीं दे रहे होंगे। बच्चे तो खैर बहुत कम दिख रहे होंगे और जो नौजवान लोग हैं वे नहीं दिख रहे होंगे। कुछ बूढ़े लोग ज़रूर दिख रहे हैं और ये वे बूढ़े हैं जो स्वाभाविक सी बात है कि या तो हमारी तरह से ही अपने बच्चों से मिलने के लिए बाहर से आए हुए होंगे, अन्य देशों से आए हुए होंगे, या अकेले रहते होंगे। दरअसल इसके चारों तरफ रिहायशी इलाके हैं और ये जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पे मूलतः साउथ एशियन कम्युनिटी के लोग निवास करते हैं। दरअसल एप्पल का हेडक्वार्टर होने के नाते कुपर्टिनो शहर बहुत ही मशहूर है। हालांकि इसकी आबादी बामुश्किल 60 से 70 हज़ार के बीच में है, लेकिन जो बाहर से काम करने साउथ एशियंस आए हैं वे भारी संख्या में हैं। आपको जगह जगह चाइनीज़, कोरियाई, जापानीज़, इस मूल के काफ़ी लोग दिख जाएंगे। और इंडियंस ऑफ कोर्स, हम लोग तो हर जगह हैं ही, लेकिन हमारी संख्या थोड़ी कम यहाँ पर दिखाई देती है।
तो इसलिए आपको कोई कुत्ता टहलाते हुए दिख जाएगा, क्योंकि ये वीक डेज है। जिनके वर्क फ्रॉम होम का काम चल रहा है, यानी बहुत सारा अभी जो कंपनियां हैं वो वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी हुई हैं, तो वो वर्क फ्रॉम होम वाले लोग अपने छोटे बच्चों के साथ भी एक आध दिख जाएंगे। यहाँ पे 2 बास्केटबॉल के कोर्ट दिख रहे हैं, किंतु अभी कोई बास्केटबॉल खेलता नहीं पाया जा रहा है। सैटरडे संडे को काफ़ी भीड़ रहती है। जैसे मेरे सामने जो एक चिल्ड्रन पार्क है, आप देख रहे होंगे, झूले हैं, शीशा है, तमाम चीज़ें हैं। एक किनारे पे 5 साल से कम उम्र के छोटे बच्चों के लिए भी टॉडलर पार्क आप कह सकते हैं बना हुआ है, जहाँ थोड़ी देर में इस इलाके के आसपास से जो घर हैं वो माताएं अपने घर का कामकाज निपटा करके आएंगी अपने बच्चों के साथ, या दादियाँ नानियाँ जो रहती हैं या मिलने आई होंगी अपने बच्चों से, वे उन बच्चों को लेकर के आएंगी। और नैनी का एक सिस्टम है जो कामकाजी, अगर माँ बाप दोनों हैं तो छोटे बच्चों के लिए व्यावसायिक यानी प्रोफेशनल नैनीज लोग रखते हैं। अब इसे नानी से न मिलान कीजिए, बड़ी प्रोफेशनल महिलाएं होती हैं जो मूलतः साउथ एशियन होती हैं। हमारे यहाँ से भी कुछ महिलाएं होती हैं, पंजाब की महिला, साउथ की महिलाएं, नेपाल से भी होती हैं, और अच्छा खासा पैसा वे इस काम में कमा लेती हैं। तो वे नैनियाँ छोटे बच्चों को लेकर आएंगी और दादियाँ नानियाँ छोटे बच्चों को लेकर के आएंगी, उनके साथ खेलेंगी। अभी आप देख रहे होंगे कि सामने के मैदान में घास काटी जा रही है, और थोड़ी देर पहले जब मैं आया था तो सड़कों की सफाई हो रही थी। और सफाई हमारे आपकी तरह जो हम रोज़ देखते हैं अपने देश में, सफाई करने वाले हाथ से काम नहीं कर रहे थे, उनके पास मशीन थी, और मशीन से वे जो पेड़ों के पत्ते गिर जाते हैं या गिर गए थे उन्हें और धूल को साफ करते हैं। ये 15 अगस्त की सुबह है, और ठीक सुबह के 8:47 हो रहे हैं। घंटा भर पहले मैं यहाँ पे आया था, मैंने अपनी सैर पूरी कर ली है। मैं रोज़ मॉर्निंग वॉक करता हूँ, तो मैंने अपना कोटा पूरा कर लिया है। फिर यहाँ से घर जाऊँगा तो रास्ते में आधे घंटे तो नहीं, 1 किलोमीटर और, तो मैं मोटे तौर पर अपना कोटा पूरा कर लूँगा। अभी 6 किलोमीटर मेरा हो गया है, 1 किलोमीटर और हो जाएगा। हमारे देश में यानी हिंदुस्तान में जहाँ आप हैं, इस समय रात होगी, 15 अगस्त की रात है, और अभी रात के 9:15 के आसपास का समय हो रहा होगा, क्योंकि ये कैलिफोर्निया हमसे समय के हिसाब से 12.5 घंटे पीछे है, यानी यहाँ का जो टाइम जोन है वो 12.5 घंटे पीछे है। वैसे इस देश में मैंने पाया कि ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट के बीच भी टाइम जोन कई हैं, और ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट के समय में 3 घंटे का अंतर रहता है, यानी वेस्ट कोस्ट 3 घंटे पीछे रहता है, ईस्ट कोस्ट 3 घंटे आगे रहता है। तो ऐसा नहीं है कि यह पार्क इसलिए खाली है, आपको जो दिख रहा है कि जो लोग हैं वे मूलतः सुबह की सैर करके चले गए होंगे। मैं 7:30 बजे आया था, कुछ लोग ज़रूर जाते हुए दिखे थे, लेकिन वो कामकाजी लोग मुझे नहीं लगे। वे रिटायर्ड लोग होंगे, हालांकि रिटायरमेंट की उम्र तो कोई ख़ास है नहीं, जब चाहें आप रिटायर हो सकते हैं। तो बहुत कम लोग दिखे, क्योंकि जो कामकाजी लोग हैं वे जिम में सुबह चले जाते हैं आम तौर से। ऐसा नहीं कि सभी जाते होंगे, बट आम तौर से। इसलिए वीक डेज़ में यहाँ पे लोगों की संख्या बहुत कम रहती है हमेशा। जैसा कि मैंने कहा कि थोड़ा दिन चढ़ेगा तो जो लोग अपने बच्चों से मिलने के लिए आए हुए होंगे या बूढ़े लोग, वो काफ़ी संख्या में आते हैं। एक पिकनिक एरिया भी है मेरे ठीक पीछे, क्रीक से सटा हुआ एक पिकनिक एरिया है जहाँ से मैं बोल रहा हूँ। हम लोग पिकनिक भी करते हैं, खास करके वीकेंड्स में। जैसा मैंने कहा, खेल होता रहता है, काफ़ी ठीक ठाक भीड़ भाड़ रहती है।
यहाँ पे किसानों का भी मैंने, ये जो पार्किंग एरिया है वहाँ पे फार्मर्स का मैंने मेला तो नहीं कहूँगा, दुकानें सजाते हैं। हफ्ते में एक दिन वो अपनी सब्जियाँ जो खेतों में उगाते हैं वो लेके आते हैं। मैंने भी सब्जियाँ ख़रीदी हैं इसलिए कि किसानों की भी मदद थोड़ी सी हो जाए। थोड़ी महंगी सब्जियाँ मिलती है बट ऑर्गेनिक होती है, सब बोलते हैं। बड़ा खूबसूरत ये लग रहा है, पूरा माहौल बड़ा खूबसूरत है। सफाई का अच्छा प्रबंध, जैसा मैंने कहा, मशीन्स होती है। और ख़ास करके जो चाइनीज़ और जापानीज़ महिलाएं हैं, घर का काम काज करके आती हैं, तो जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ पे भी एक संगीत के रिद्म में ख़ास तरह का व्यायाम करती हैं, जो उनके देश में प्रचलित है। एक दूसरी खासियत जो मुझे दिखाई पड़ती है, और यही नहीं, मैं आमतौर से पूरे जहाँ जहाँ मुझे जाने का मौका अमेरिका मिला है, देखता हूँ कि लोग कुत्तों को टहलाने आते हैं, लेकिन जो कुत्ते जो गंदगी करते हैं वो हमारे देश की तरह से सड़क पर नहीं होने दी जाती। जो कुत्ते टहलाने आते हैं उनकी जवाबदेही होती है कि वो गंदगी को समेट लें। वे अपने हाथों में प्लास्टिक का खास तरीके का बैग लिए रहते हैं और वो तुरंत उस गंदगी को उठा लेते हैं और कहीं और फेंकते हैं। कूड़ा भी यहाँ पे लोग नहीं फेंकते। कूड़ा के लिए बीन्स बने हुए हैं, ट्रैश के लिए बीन पड़े हुए हैं। मैं देख पा रहा हूँ, आप शायद ना देख पा रहे होंगे। उसी में लोग डालते हैं। ये डिसिप्लिन का भी हिस्सा है। तो मैं समझता हूँ कि अगली बार जब यहाँ पे थोड़ी भीड़ भाड़ होगी तो मैं जब आऊँगा तो आपको भीड़ भी दिखाऊंगा और आपको और अच्छा लगेगा। तो मित्रों, मैंने सोचा कि मैं आपको यहाँ के इस छोटे से पार्क में अभी यहाँ का जनजीवन कैसा, उसका दर्शन कराऊँ, उसका भ्रमण कराऊँ। आशा आपको पसंद आया होगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।